हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट के बारे में। इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पे हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं और जो भी जानकारी हमने, जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनसे जो भी जानकारी पता चलती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट आने की क्या संभावनाएं हैं। लेकिन उनके द्वारा जो भी संभावनाएं बताई गई थी, जो भी अनुमान दिए गए थे, वो सारे अनुमान आप जानते हैं गलत साबित हुए हैं। तो अभी तक इस बारे में कोई जो है क्लियरिफिकेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगी, रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट आंसर की जब आई है उसके बाद से दोबारा रिवाइज्ड आंसर की भी पब्लिश की जाती है। तो रिवाइज्ड आंसर की में वो सारे जो ग्रीवांसेज होते हैं, जो आपत्तियां होती हैं, उनको निस्तारित करते हुए, उनको हल करते हुए रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश की जाती है। तो अब फर्स्ट आंसर की में जो भी डिस्प्यूटेड प्रश्न है, चाहे वो प्रश्न गलत पूछा गया हो या फिर प्रश्न का ऑप्शन ही गलत दिया हो वहाँ पे, या फिर आउट ऑफ सिलेबस वाला प्रश्न हो, तो इन सभी मुद्दों को सॉल्व करते हुए रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश की जाएगी। तो रिवाइज्ड आंसर की जब आएगी तब ये देखा जाएगा, तभी ये समझ भी आएगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न हैं, जिन पर आपने आपत्ति दर्ज कराई है कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, क्या उन प्रश्नों को जो है हटाया गया है, डिलीट किया गया है, या उन प्रश्नों को शामिल करके जो है आंसर की जो है पब्लिश की गई है, रिजल्ट पब्लिश की गई है। और जो प्रश्न गलत पूछे गए हैं, क्या उन प्रश्नों को डिलीट किया गया है कि नहीं किया गया है। ये तो श्योर है कि जो प्रश्न गलत पूछे गए हैं उनको डिलीट किया जाएगा, और जिन प्रश्नों के ऑप्शन जो है फर्स्ट आंसर की में ऑप्शन ए होना चाहिए, वहाँ सपोज दैट बी बताया गया है, तो वहाँ पे उस ऑप्शन को करेक्ट करके जो है आंसर की पब्लिश की जाएगी। तो जो डिस्प्यूटेड प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न गलत, पूरी तरीके से गलत ही पूछा गया है, तो वहाँ तो ये श्योर है कि वो प्रश्न डिलीट कर दिया जाएगा, और उन प्रश्नों को घटा करके जितने भी डिस्प्यूटेड प्रश्न होंगे, डिलीटेड प्रश्न होंगे, उनके अनुसार आपकी मेरिट तैयार होगी। मान लिया 3 प्रश्न डिलीट हो गए, तो 97 प्रश्न पे आपकी मेरिट तैयार होगी। 97 प्रश्न में अगर आप जनरल OBC हैं तो 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर ST OBC SC ST हैं तो आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्न डिलीट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, प्रश्नों के ऑप्शन बदले गए हैं कि नहीं बदले गए हैं, वो जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तभी इस संबंध में कोई बातें हम लोग बता सकते हैं। तो इंतज़ार करिए, जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी उसके बाद से जो फाइनल आंसर की है उसको पब्लिश किया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारी आपत्तियाँ होती हैं, उनको चेक करने में टाइम लगता है, आप जानते होंगे। पूरे देश भर में ये परीक्षा होती है, तो हर जगह से आपत्ति जो है दायर की जाती है। अगर कोई प्रश्न गलत पूछा गया है तो उस पर आपत्तियाँ दर्ज कराई जाती हैं, तो उसको चेक करने में काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। अपने तय समय पे जो है रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद से आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपको COP मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकांट, आवेदक हैं जिनको ये पता नहीं रहता है कि AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद से भी उनको जो है COP लेने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो इस पे ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ सबमिट करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म आप जो है स्टेट बार काउंसिल के, जिस भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं, वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। अगर मेरे पुराने वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से उसको फिल करना है, कौन कौन से उस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितनी फ़ीस पेड करनी है। उसके बाद से आपको COP मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप शुरू में ही, अगर रिजल्ट आने के पहले ही डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो भी वेल एंड गुड, अच्छा है, ताकि आप जो है तुरंत जैसे ही रिजल्ट आए उसकी नेट कॉपी, याद रखिएगा जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के नेट कॉपी के साथ भी आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो AIB 18 की रिजल्ट की नेट कॉपी को लगा करके भी आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं और ले आकर के स्टेट बार काउंसिल में सबमिट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर टाइम है आपके पास तो डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल लीजिए, उसको भर लीजिए, पूरी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर लीजिए, और जैसे ही AIB 18 का रिजल्ट पब्लिश होता है उसकी नेट कॉपी लगा करके उस डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ ले आकर के स्टेट बार काउंसिल में जमा कर दीजिए, ताकि आपका जो COP है वो जल्दी से मिल सके। तो अभी रिजल्ट का इंतज़ार है, रिवाइज्ड आंसर की का इंतज़ार है। जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद से हम लोग फिर से बात करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है आपको वो बताऊं कि दोबारा से किस तरीके से आप उसको भरेंगे, लेटेस्ट जानकारी उस बारे में आपको दे दूं, ताकि AIB 18 के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो पास होंगे, और उम्मीद है कि सभी लोग पास होंगे, तो वो लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपना COP प्राप्त कर सकें। तो COP मिलने में 1 से 2 महीने का समय लगता है डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर जमा करने के बाद से।
उसके बाद से आपको सीओपी मिल जाती है। सीओपी मिलने के बाद से आप जो है एक तरह से कहा जाए आपको परमानेंट एक लाइसेंस मिल जाता है वकालत करने का, जो आपको जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और आई कार्ड मिलता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में, वो प्रोविजनली 2 साल के लिए वैलिड होता है। आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो 2 साल के अंदर आपको AIB 18 एग्ज़ाम पास करना होता है। तो जैसे ही AIB एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उसके बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपको एक परमानेंट COP मिल जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा वकालत का। उसके बाद से हर 5 साल बाद आपका फिर से वेरिफिकेशन कराना होता है उस COP का। तो वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है वो तो आगे हम लोग बात करेंगे। उसमें भी एक फॉर्म भरना होता है, 250 रुपये फ़ीस लगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेस लंबा होता है। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि इस समय जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भरा जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो है जितने भी एडवोकेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और वेरिफिकेशन कराने का मतलब ये होता है कि उन्हें जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या स्टेट बार काउंसिल को ये पता लगाना होता है कि जो एडवोकेट्स इनरोल्ड है वो क्या वास्तव में जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है कि प्रैक्टिस को छोड़ दिया है। क्योंकि उसमें मुकदमों का रिकॉर्ड मंगाया जाता है कि आप जो है इतने मुकदमों का डिटेल दीजिए अगर आप वकील हैं तो इससे पता चल जाता है कि अगर आप वकालत में हैं तो आप जो है मुकदमा फाइल करते ही होंगे। तो इसलिए वेरिफिकेशन कराया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वकील रेगुलर प्रैक्टिस में बना हुआ है कि नहीं है, कोई और बिजनेस शुरू कर दिया है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया जाता है। तो वेरिफिकेशन फॉर्म भरने के बाद से फिर से आपको COP मिल जाती है। तो ये प्रोसेस जो है हर 5 साल बाद जो है शुरू होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आपको बताया हूँ समझ गए होंगे। तो AIB 18 के रिजल्ट और रिवाइज आंसर की के बारे में स्पेशली हम बात करने वाले थे। तो इंतज़ार करिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिवाइज आंसर की आएगी, मैं कोशिश करूँगा आप सभी को बताने की, समझाने की, और रिजल्ट में जो भी इशूज़ आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो चैनल पे बने रहिए। वीडियो को पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए।